और व्यवस्थापिका पर कब्जा। तीसरी चीज अगर अपन देखें तो धर्म पर सारे वही लोग हैं, मुल्ला, मौलवी, पंडे, पुजारी, शंकराचार्य, इमाम, पोप, पादरी, वही विशेष वर्ग आम जनता का। धर्म में आम जनता का काम इतना ही है कि कितना कमाया उसमें से हिस्सा दे दो। सिर्फ जो पसीना बहाया है और उस पसीने का जो प्रतिफल मिला है वो इन मुल्ले, मौलवियों, पंडे, पुजारियों, शंकराचार्य, इमामों के घर भरने के लिए है। तो धार्मिक मामला तो पूरा ही इनके कब्जे में है। तो काफ़ी बातचीत हो गई। हाँ, सेक्रेटेरिएट जिला मुख्यालय पे है। हाँ, तो मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। मैं पहली बार पिछले चुनाव में कलेक्ट्रेट में थोड़ा मेरा डेपुटेशन रह गया था। सुनता नहीं था, देख रहा था, बहुत कम सुन पा रहा था उन दिनों। परंतु मैंने देखा कि जो कुछ प्रशासनिक अधिकारी मीणा, शेड्यूल कास्ट के लग जाते हैं, परंतु उनके पीए बाबू बहुत बड़े तिलक छापे होने जरूरी है। अगर तिलक छापे नहीं है तो उनको वो जो मीणा और जो SC ST के प्रशासनिक अधिकारी वो भी अनपढ़ समझते हैं। जिस बाबू के चंदन के तिलक नहीं है उस बाबू को चपरासी से नीची हैसियत हो जाती है। मेरी स्कूल के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे वो उनका भी डेपुटेशन था, वो चंदन के तिलक लगाते हैं। मैंने पूछा ये कि आपको पता नहीं है कि हमारे SDM साहब, मेरा भी उनका भी डेपुटेशन था, तो ये चंदन का तिलक है तो मैं चपरासी हूँ तो ठीक ढंग से बात करते हैं। अगर चपरासी चंदन का तिलक लगा लेता है तो वो बाबू से बड़ी हैसियत कर लेता है, और नहीं लगाता है तो उसको इस प्रकार बुलाया जाता है जैसे कोई कुत्ते की तरह उसको फटकारा जाता है बात बात पर। तो वो मेरे जो OBC के थे, जाटी थे, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परंतु वो चंदन का तिलक इसलिए लगाते थे। मुझे बताया कि एक दिन तो मेरे टिप्पन में से SDM साहब ने कहा कि सब्जी मेरे टिप्पन में डाल दो थोड़ी, क्योंकि चंदन का तिलक था इसलिए। और चंदन का तिलक नहीं होता तो सारा जो काम करना होता है 4th क्लास को, वो सारा उनको ही करना होता है जिनके चंदन के तिलक नहीं है। इस प्रकार मैंने देखा SCM, SDM सारे कार्यालयों में ऐसा ही मामला था। मेरा एक मित्र कलेक्ट्रेट के जो सूचना और संपर्क संबंधी कोई एक विभाग था उसमें था, मेरे पड़ोस के गांव का, वो भी अध्यापक था। तो मैंने पूछा उसको, मैं सुबह सुबह वहाँ चला गया तो देखा तो सारे ही बाबू चंदन के तिलक, और वो अध्यापक था। तो मैंने पूछा कि ये सारे चंदन के तिलक वाले कि ये सारे ब्राह्मण नहीं है? ये चंदन के तिलक लगाने पर कलेक्ट्रेट में आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। मैंने कहा आपने नहीं लगाया कि यार मेरे से तो नहीं लगाया जाता, थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है, चंदन का तिलक नहीं होता तो, और चंदन का तिलक होता है फिर उनको मामला कुछ अलग होता है। तो ये ऐसा आरक्षण कलेक्ट्रेट में, तहसील में, SDM में, पंचायत समिति में, सभी जगह ऐसा ये जो परंपरागत आरक्षण है उसका बोलचाला है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में पहले बहुत बड़ा बोलबाला होता था। हाँ, व्यापार में सारा धन, मिल मालिक कौन है, बड़े बड़े हवाला कारोबारी कौन है, औद्योगिक घराने कौन है, ब्लैक मनी सबसे ज़्यादा कौन इकट्ठी कर रहा है इस देश की कीमती ज़मीनें किसके पास है। थार के रेगिस्तान में अगर किसी के पास 400 बीघा ज़मीन है तो कोई उसकी जोरी बाजार की, जयपुर के जोरी बाजार की, दिल्ली के चांदनी चौक की 10 फुट ज़मीन से भी कम कीमत है उसकी। 1 वर्ग गज ज़मीन से भी कम कीमत है 400 बीघा ज़मीन की कीमत।
ये हालत है तो कीमती ज़मीनें किसके पास है? बड़े बड़े बाजार, शहरों के मुख्य इलाके, वो किसके पास है? तो सारा धन अगर देखा जाए तो इस देश की SC ST OBC के पास स्थायी संपत्ति के हिसाब से देखा जाए तो 2-5% से ज़्यादा संपत्ति नहीं है। हाँ, करंट संपत्ति जो लोग अधिकारी कर्मचारी लग गए, कुछ और हो गए, वो थोड़ी हो गई। मैं जयपुर में एक मीटिंग में गया था, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। कुछ लोगों ने वहाँ एक आयोजन रखा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप था, तो जाट जाति का एक आयोजन था और उसमें मुझे उन्होंने इनवाइट किया। मैं गया तो वो एक बहुत बड़ा होटल था, महादेव होटल, वहाँ पर आयोजन था। आयोजकों ने बताया कि महादेव होटल ने हमें फ्री सुविधा दी है सारी यहाँ आयोजन करने की। मैंने कहा ये महादेव होटल है किसका? तो बोले जाटों का। मैंने कहा ये कैसे हो गया जाटों का होटल? जाटों के पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है, हो नहीं सकती। क्योंकि अगर जाट कितना ही बड़ा अधिकारी हो गया तो इतनी बड़ी संपत्ति नहीं इकट्ठी कर सकता। छोटा मोटा कारखाना लगा लिया तो कारखाने के लिए जो धन है, उनके पूर्वजों के पास धन नहीं था, तो एकदम से धन कहीं भी दिखाई देगा। अगर एक साथ 10 करोड़ 20 करोड़ कई रुपए दिखाई देंगे तो वो तो पैसा एक नंबर का नहीं हो सकता। एक नंबर का पैसा जाट के पास कैसे आ गया? भरतपुर दौलपुर का जाट है क्या? कोई राजघराने का जाट है क्या? नहीं, जयपुर के पास का जाट है। वो कह रहे कि इसकी ज़मीन सेज में चली गई थी। स्पेशल औद्योगिक जो विशेष जोन था, स्पेशल इंडस्ट्री जोन, उसमें चली गई थी और इसलिए इनको करोड़ों रुपए एक नंबर के मिल गए, उनसे इन्होंने ये होटल खड़ी कर दी। तो मेरा अचंभा तब जाके पूरा हुआ कि ये जो राजस्थान में खेती करने वालों को उनके खेत जिन लोगों ने दिलवाए थे, उनकी वजह से इनके पास थोड़ी बहुत संपत्ति हुई है। वो खेत जो शहरों के पास कीमती ज़मीनें हो गई, उसकी वजह से। हाँ, जोधपुर में बड़ी बड़ी ज़मीनें किसके पास है? कहीं भी जाओ आप, बड़े शहरों में, जोधपुर क्यों, आप नागौर में चले जाओ, छोटे छोटे कस्बों में चले जाओ, गांव में चले जाओ। गांव में भी, गांव का जो मुख्य इलाका है, जो चौपाल और गवाड़ वगैरह जो मुख्य इलाका, वो किसके पास है? तो अब हमारे आरक्षण को टैलेंटेड एवं मोटिवेटेड भारतीय के नाम से ख़त्म किया जाएगा। बड़ी कंपनियों को ठेके देकर ख़त्म किया जा रहा है। बहुत बड़े गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं। उस पर अगर हम समय रहते सचेत नहीं हुए, हमें ये समझ में नहीं आया कि आरक्षण नहीं है, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। ये प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। इस देश की पूरी आबादी को शासन में, प्रशासन में, सब जगह प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए। एक वीडियो आया था थोड़े दिनों पहले, एक टीवी ने जारी किया था, उससे RTI से सूचना मिली थी कि देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय जो अभी संचालित है, प्रस्तावित अलग चल रहे हैं, संचालित 40-41 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें OBC का एक भी प्रोफेसर नहीं है, एक भी एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। सभी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय हैं, जहाँ से सारी सत्ता निकलती है। बड़े विश्वविद्यालय हैं, तो उन विश्वविद्यालयों में OBC का एक भी प्रोफेसर क्यों नहीं आया? इंटरव्यू सिस्टम में मुझे एक आर्मी मैन ने बताया था कि हमारे सारे अधिकारी
ग्रामीण भूमि का कोई आदमी आर्मी में अधिकारी नहीं बन सकता। सिपाही सारे ग्रामीण हैं और अधिकारी, क्योंकि इंटरव्यू सिस्टम में ग्रामीण मानसिकता वाले लोगों को अलग छांट दिया जाता है, शहरी मानसिकता वालों को ऑफिसर बना दिया जाता है। ग्रामीण मानसिकता वाले उनके सैल्यूट लगाने के लिए खड़े रहते हैं आगे। तो इसी प्रकार सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के हजारों प्रोफेसरों में एक भी ओबीसी एससी एसटी का, ओबीसी का नहीं, एससी एसटी तो आरक्षण की वजह से प्रमोशन में आरक्षण है एससी एसटी के। ओबीसी को आरक्षण मिले 28 साल हो गए, परंतु प्रोफेसर किसी को नहीं बनने दिया। आज भी इतने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय, DU, JNU, किशनगढ़ जो राजस्थान का भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, इस प्रकार राजस्थान में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक गुजरात में है। तो अलग अलग हर एक स्टेट में, लगभग बड़े स्टेट में एक एक विश्वविद्यालय है। तो ये बहुत बड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर हजारों प्रोफेसर हैं, उनमें एक भी ओबीसी का नहीं, क्योंकि ओबीसी को आरक्षण नहीं। तो मैं क्या है कि उन्हीं दिनों एक प्रोफेसर से मेरा मिलना हुआ, एक मीटिंग थी हमारी, उसमें वो प्रोफेसर भाषण दे रहे थे किसानों के पक्ष में। तो मैंने समझा कि ये शायद कोई किसान है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई माड़ी है, कोई बिश्नोई है, इनमें से कोई होंगे। तो वो किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है इस देश पे, उस पर उस काफ़ी बोले, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण। उनका भाषण खत्म हुआ, कार्यक्रम खत्म हुआ, तो मैंने उनका फ़ोटो ले लिया था, उनका चेहरा मैंने, जब हम भोजन कर रहे थे तो मैंने उनको ढूंढ निकाला, जाके उनसे बोला, कम सुन रहा था फिर भी मैंने कहा, भाई साहब आपने वो भाषण दिया था क्या? हाँ। तो आपने बताया था कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। कहाँ हूँ? तो एक टीवी न्यूज़ चल रही है, आरटीआई की अखबारों में भी खबर आई है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरे भारत में कहीं पर भी ओबीसी का कोई प्रोफेसर नहीं है। उन्होंने बोला, मैं तो मीणा हूँ, मैं एसटी के आरक्षण की वजह से हूँ, ओबीसी का कोई प्रोफेसर अभी तक नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है? कि बोले हम लोगों को आरक्षण है इसलिए हमें तो प्रोफेसर बना दिया जाता है। हालांकि हमें भी पूरा नहीं बनाया जाता, जितना आरक्षण है उतने हम भी नहीं है, परंतु ओबीसी तो आरक्षण नहीं होने की वजह से पिछड़ जाती है रोज़, और इसलिए ओबीसी का आज तक कोई एक प्रोफेसर नहीं बन सका पूरे भारत में। जिसकी 60% आबादी है, पूरे भारत में प्रोफेसर बनने जाए योग्यता का लड़का ओबीसी के किसी परिवार में आज तक जन्म ही नहीं लिया इस देश में। चलो, धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत शेयर किया, बहुत ज़्यादा सुना, इस सब के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट को शेयर करें तो और अच्छा रहेगा। इस पर कमेंट करें। धन्यवाद। इतना